हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे देह प्रकृति वर्णन अष्टांग हृदय के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार और शिशु संहिता के अनुसार। इससे पहले वाली वीडियोस में हम वात पित्त कफ तीनों दोषों का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार, उनके गुण कर्म स्थान प्रकारों के कर्म और स्थान और आयुर्वेद का प्रयोजन आचार्य चरक आचार्य सुश्रुताचार्य भागवत के अनुसार, आयुर्वेद का अवतरण तीनों आचार्य के अनुसार, आयुर्वेद के 8 अंग जो अष्टांग आयुर्वेद है उनके 8 अंग जो तीनों आचार्यों ने बताए तथा उनका क्रम और उनके क्रम का कंपैरिजन, और स्वस्थ पुरुष की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, और दोषों का त्रिविध गति आचार्य चरक के अनुसार, और क्षय प्रकोप प्रशम की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, और रोग का त्रिविध कारण और उनका आश्रय और आत्मा रोग का आश्रय है यानी आचार्य चरक के अनुसार, दोष रोगों का मूल कारण है और दोष प्रकोप के 3 कारण अष्टांग हृदय के अनुसार, और प्राकृत विकृत वात पित्त कफ के कर्म आचार्य चरक के अनुसार, और जठराग्नि की विकृति के रोग विकृति की चिकित्सा उसकी महत्ता और विवेचना न हो पाना, जठराग्नि के सहायक वायु इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत के अनुसार, और जठराग्नि पर दोषों का प्रभाव आचार्य चरक सुश्रुत और भागवत के अनुसार। ये सारी वीडियोस हम देख चुके हैं, तो आप चैनल पे जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट हो आप वैसा कर सकते हैं। तो गाइज अब आते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार जो देह प्रकृति है उसके श्लोक पर। शुक्र आर्तव स्थैर्य जन्म आदो विषेणेव विष्कृमे तैश्च त्रिस्तत्र प्रकृतयो हीन मध्य उत्तम पृथक समधातु समस्ताशु श्रेष्ठा निंदया द्विदोषजा। इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर का नाम है आयुष कामीय अध्याय, उसका 9th एंड 10th श्लोक। 9th श्लोक हाफ है और 10th श्लोक पूरा है। ठीक है, तो हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। जन्म आदो, जन्म के आदि में, शुक्र आर्तवस्थ, शुक्र आर्तव स्थिर में स्थित वात आदि दोषों के द्वारा हीन मध्य तथा उत्तम इस प्रकार 3 प्रकृतियां बनती हैं। हीन मध्य उत्तम इस प्रकार अलग अलग 3 प्रकृतियां बनती हैं। किससे? वात पित्त कफ के। तो शुक्र और आर्तव में, शुक्र मतलब सीमन, आर्तव मतलब ओवम कह सकते हैं। तो उनके फ्यूजन के टाइम पर जो वात आदि दोषों का प्रबलता होती है कि वात ज़्यादा है या पित्त ज़्यादा है या कफ ज़्यादा है, उसके कॉम्बिनेशन के बाद उससे हमें हीन मध्य उत्तम प्रकृति 3 प्रकृतियां बनती हैं। ठीक है, जिस प्रकार विष की कमियां विष से नष्ट न होकर विष में ही उत्पन्न होती हैं। विषेणेव विषकृमय जो जैसे कि अगर किसी ने पॉइजन खा लिया तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डेथ हो जाएगी अगर हमने उसको सही से ट्रीट नहीं किया तो। और अगर हम बैक्टीरिया के ऊपर किसी के ऊपर भी पॉइजन डालते हैं वो भी मर जाएगा। लेकिन जो बैक्टीरिया पॉइजन में ही ग्रो हुए हैं, जैसे पॉइजन है उसमें बैक्टीरिया ग्रो हुए हैं, वो उस पॉइजन को खाते रहते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। ऐसे ही हमारी प्रकृतियाँ होती हैं, जो वात पित्त कफ प्रकृतियाँ होती है। वात को हीन का है, पित्त को मध्य का है और कफ को उत्तम प्रकृति का है। तो इन प्रकृतियों से जिस प्रकृति की, जैसे कि वात प्रकृति का कोई पुरुष है तो उसको वात प्रकृति नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो वात प्रकृति उसके जन्म से ही बनी हुई है। लेकिन हाँ, वात का प्रकोप हुआ, बहुत ज़्यादा वात बढ़ गया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वात ऐसा नहीं हो कि वात प्रकृति है, वात दोष है तो वात से उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि जैसे विष में रहने वाली कृमि की मृत्यु नहीं होती है, ऐसे ही हमारी दोष होने से, वात आदि दोषों वाली प्रबलता वाली प्रकृति होने से भी हमारी कोई मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो अधिकता से मध्यम नष्ट होगा विस्मित। इसी प्रकार वात आदि दोषों द्वारा वायु की अधिकता से हीन, पित्त की अधिकता से मध्यम तथा कफ की अधिकता से उत्तम इस प्रकार 3 प्रकृतियां बनती हैं। इसमें तीनों दोषों की समानता से सम प्रकृति बनती है जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उत्तम प्रकृति मानी गई है कफ प्रकृति को, और सर्वश्रेष्ठ प्रकृति मानी गई है सम प्रकृति जो कि वात पित्त कफ तीनों दोषों की समानता से होती है। द्विदोष अर्थात वात पित्त, वात कफ एवं पित्त कफ, ये दो दोषों से जो प्रकृतियां बनती हैं वे निंदनीय होती हैं। द्विदोष का मतलब है 2 दोष से, जैसे कि वात पित्त से, वात कफ से, पित्त कफ से जो प्रकृतियां बनती हैं वो निंदनीय होती है। निंदनीय मतलब उनकी निंदा की गई, उनकी बुराई की गई, वो अच्छी नहीं होती है। इस प्रकार वात आदि दोषों से पृथक पृथक 3 वात पित्त कफ 3, 2 दोषों से 3 वात कफ पित्त कफ 3, और तीनों दोषों की साम्य अवस्था से इस प्रकार कुल 7 प्रकार की देह प्रकृतियां होती हैं। ये किसके अनुसार था? अष्टांग हृदय के अनुसार, अष्टांग हृदय में जो कहा गया है। गाइस अब हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार। तो आचार्य चरक के अनुसार जो देह प्रकृति का वर्ण है उसका श्लोक देखते हैं। तत्र प्रकृतियां आदीन भावान अनुव्याख्या श्यामा तद्यथा शुक्र शोणित प्रकृति, काल गर्भास्य प्रकृति, आतुर आहार विहार प्रकृति, महाभूत विकार प्रकृति, चा गर्भ शरीर अपेक्षते, एतानि हि येन येन दोषा आणित केन एक अनेकेन वा सम अनुबंध्यते तथा सा दोष प्रकृति उच्यते। मनुष्याणां गर्भादि प्रवत्ता तस्मा श्लेष्मला प्रकृत्या केचित् पित्तला केचित् वातला केचित् संसृष्टा केचित् समधातवा केचित् भवन्ति तेषा ही लक्षणानि व्याख्यास्यामः। इसका रेफरेंस है
चरक विमान स्थान 8 का 8 चैप्टर का नाम है रोगा विषक जीतीय विमान अध्याय, उसका 95 श्लोक। अब श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये इसका मतलब है कि अब प्रकृतियों की व्याख्या की जाएगी, जैसे शुक्र शोणित प्रकृति, जो गर्भ शरीर में शुक्र और शोणित आर्तवी प्रकृति होती है, काल और गर्भाशय की प्रकृति होती है, माता के आहार विहार की प्रकृति होती है, महाभूत विकार प्रकृति की अपेक्षा रखता है। ये प्रकृति जिस जिस दोष के आधिक्य में हो, जैसे जैसे एक दोष के या दो दोष के या अधिक अनेक दोष आधिक्य से होने वाले उन्हीं उन्हीं दोषों से गर्भाशयस्थ बालक संबंधित हो जाता है। अब इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। गर्भ का धारण हुआ, मतलब जब प्रेगनेंसी हुई, इम्प्लांटेशन हो गया, तो शुक्र और आर्तव की प्रकृति जो होती है, शुक्र मतलब सीमन, आर्तव मतलब ओवम, इनकी जो प्रकृति है वो देखी जाती है। फिर काल, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु चल रही है, क्या टाइम चल रहा है, उसकी उसकी प्रकृति देखी जाती है। और गर्भाशय प्रकृति, गर्भाशय मतलब यूट्रस की प्रकृति देखी जाती है। तो दो प्रकृति, शुक्र और आर्तव की, फिर काल और गर्भाशय की। फिर उसके बाद माता की आहार विहार की, जो मदर है वो कैसा फूड इनटेक कर रही है और क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या वो कर रही है पूरे दिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसकी प्रकृति उस पर भी डिपेंड करता है। और महाभूत विकार, सारी चीज़ें पंच महाभूत से बनी हुई है, तो वो अगर भी पंच महाभूत से बना हुआ है तो उसमें किसकी प्रबलता हो रही है, कौन सी महाभूत की प्रबलता हो रही है, उससे ही रिलेटेड प्रकृति की अपेक्षा रखता है। ठीक है, तो हमने अष्टांग हृदय में देखा था, उसमें उसमें बताया था कि जन्म के स्टार्टिंग में शुक्र और आर्तव के संयोग से बात रही, दोष से जो हीन मध्य प्रकृति बनती है। लेकिन आचार्य चरक बता रहे हैं कि शरीर शुक्र और आर्तव से, काल और गर्भाशय की प्रकृति से, माता के आहार विहार की प्रकृति से, महाभूत के विकार की प्रकृति अपेक्षा रखता है। ये प्रकृति जिस जिस दोषों के आधिक्य से होती है, गर्भ शरीर और शुक्र और आर्तव में जिस दोष की प्रबलता हुई, काल और गर्भाशय में जिस दोष की प्रबलता हुई, माता के आहार विहार से जिस दोष की प्रबलता हुई, महाभूत से जिस दोष की प्रबलता हुई, उसका सब कंबाइन पोर्शंस मिलके जो वात दोष या पित्त दोष या कफ दोष या द्वंद्वज या त्रिदोष बनता है, उसके अनुसार उसकी प्रकृति डिसाइड होती है। ये प्रकृति जिस दोष के अधिक से होती है, जैसे एक के दोष से या दो दोष से या दोषों के अधिक से होने पर उन्हीं दोषों से गर्भाशय बालक संबंधित हो जाता है। इसके बाद गर्भकाल से ही लेकर मनुष्य की जो प्रकृति बनती है उसे दोषज प्रकृति कहते हैं। इसलिए कुछ मनुष्य प्रकृति से वातल, कुछ पित्तल, कुछ श्लेष्मल, कुछ द्वंद्वज प्रकृति और कुछ समधातु प्रकृति वाले होते हैं। उनके लक्षणों का व्याख्यान करेंगे। तो ये श्लोक में सिर्फ ये बता दिया ये प्रकृति होती है। इससे आगे वाली वीडियोस में हम इससे आगे के श्लोक देखेंगे कि उनके लक्षणों का व्याख्यान करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने प्रकृति के बारे में क्या किया है। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार देह प्रकृति सप्त प्रकृतयो भवन्ति दोषे पृथक द्योष्य समस्तेश, 3 दोषों से 3 प्रकृति और 2 दोषों से 3 प्रकृति और एक सन्निपातक, कुल मिलाकर 7 प्रकृतियां हैं। तो आचार्य बागभट ने भी यही कहा, यानी कि अष्टांग हृदय ने भी यही कहा, आचार्य चरक ने भी यही कहा और आचार्य सुश्रुत भी यही कह रहा है कि 7 प्रकार की प्रकृति होती है। 3 दोष, यानी कि बात पित्त कफ, फिर बात पित्त, पित्त कफ, बात कफ और फिर तीनों से सम प्रकृति। अब देखते हैं उन्होंने इसका ओरिजिन कैसे बताया, प्रकृति कैसे बनती है वो क्या बताया है। शुक्र शोण संयोगे यु भवेद दोषा उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्या में लक्षणम शृणु। इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 4, यानी कि गर्भ व्याकरण शारीर अध्याय का 62 श्लोक। तो शुक्र और आर्तव का संयोग होते समय जो दोष बात पित्त कफ प्रबल होता है उससे प्रकृति बनती है, उस प्रकृति का लक्षण मुझसे सुनो। तो शुक्र शोणित के संयोग के समय जो दोष की प्रबलता होती है, जो बात पित्त कफ दोष की प्रबलता होती है, उससे प्रकृति बनती है, उस प्रकृति का लक्षण सुनो। ठीक है गाइस, तो गाइस हमने ये सुश्रुत संहिता के अनुसार देखा और इससे पहले फिर चरक संहिता के अनुसार देखा और उससे पहले अष्टांग हृदय के अनुसार देखा। तो गाइस ये थी देह प्रकृति का वर्णन तीनों आचार्य के अनुसार। इससे आगे नए वीडियोस में हम और इंपॉर्टेंट श्लोक तीनों आचार्य के अनुसार देखेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।